गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल आप लोगों को इस पैसेज तक पढ़ाया गया था पार्ट 5 में कि फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि अगले दिन जो एम हेमल थे वो स्कूल छोड़कर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। आइए यहाँ से हम लोग पैसेज को देखते हैं। बोला गया, but he was the courage to hear revelation to very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their baby, bobu down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in the both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, ah, how well I remember it, that last lesson. आइए बच्चों, इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। इसका हिंदी अर्थ यह होगा कि बट ही हैड द करेज टू हियर योर रिलेशन टू द वेरी लास्ट, कि लेकिन उनमें प्रत्येक अध्याय को पूर्णतया के साथ सुनने का उत्साह था, या पूरा लेसन सुनने का उत्साह था। लिखने के बाद हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। उसके बाद बच्चों ने गाया बा बेबी बोबू। कमरे के पिछले हिस्से में बैठे वृद्ध होशर ने अपना चश्मा लगाया हुआ था और वह अपने दोनों हाथों में अपनी वर्णमाला की पुस्तक पकड़े हुए थे और उनके साथ शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। देखा जा सकता है कि वह भी रो रहे थे, वह भी भाववश या बहुत ही इमोशनल थे। उनकी आवाज़ काँप रही थी। हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग। उनकी आवाज़ काँप रही थी और इस प्रकार सबको सुनना इतना मज़ेदार था कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। ओह, वह अंतिम पार्ट मुझे कितनी अच्छी प्रकार से याद है, ऐसा वह छोटा लड़का लिटिल फ्रेंच कहता है। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, किया वह अंतिम पार्ट मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है। नेक्स्ट पैसेज देखना बच्चों, यहाँ से all at once the church clock struck 12. Then the angels. At the same moment, the trumpets of the procession returned from drill sounded under our windows. M. Hamill stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend said, "Aye, but something choked me." He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. "School is dismissed, you may go." ये आखिरी पैसेज है बच्चों। आइए इसका अर्थ समझते हैं। बोला गया है ऑल एट वंस द चर्च स्ट्रक 12, तभी गिरजाघर की घंटी में 12 बजे। देन तब उस समय जो कैथोलिकों के लिए पूजा की घंटी बज रही थी। देन द एंग्लूज, जो अंग्रेज़ थे उनके लिए पूजा की घंटी बज रही थी चर्च में। उसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए जो सैनिक थे वो भी अपना बिगुल हमारी खिड़कियों के नीचे बजा रहे थे, वो भी हमें सुनाई दे रहा था। एम एमल अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हुए, उनका रंग बहुत पीला पड़ा हुआ था। मैंने उनको इतना विश्वास से भरा हुआ कभी नहीं देखा था।
मैं इतना विश्वास से भरा हुआ कभी नहीं, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने इतना लंबा या इतना विश्वास से भरा हुआ कभी नहीं देखा था। उन्होंने मेरे कमरे में मेरे मित्रों, मैं उन पर गला रूंध गया, वे अपनी बात जारी नहीं रख सके। बट समथिंग चोक्ड हिम, कुछ उन्हें चीज़ें रोक दी। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह आगे इन सब बातों को नहीं बोल पाए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड या श्यामपट की तरफ मुड़े, एक चाक उठाई और अपनी पूरी शक्ति से जितना बड़ा अक्षर वो लिख सकते थे उतना बड़ा अक्षर लिखते हैं, और लिखते हैं ला वीवे ला फ्रांस, ये फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वे रुक गए और अपना सिर दीवार के समीप झुकाकर और बिना कुछ बोले अपने हाथ से हाव भाव से संकेत दिया और कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल या विद्यालय समाप्त हुआ और आप सभी लोग जा सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला लेसन बच्चों आप लोगों का, पहला लेसन द लास्ट लेसन जो फॉर क्लास 12 फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन, उसका नाम है द लास्ट लेसन। ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अगर जिन बच्चों को क्वेश्चंस वगैरह का दिक्कत होगा, अगर उन्हें चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उनको क्वेश्चन सर जो है राजू प्रकाशन की बुक से लिखवा दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, वो अपना देख कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।